नमस्कार छात्रों। आज हम कक्षा 9वीं की 11वीं कविता जो हमारे प्रथम इकाई की अंतिम कविता है वो पढ़ने जा रहे हैं। हमारी इस कविता का नाम है निर्माणों के पावन युग में और इस कविता के रचनाकार है अटल बिहारी वाजपेयी। सबसे पहले हम कवि का परिचय देखेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री होने के साथ साथ कवि, पत्रकार व प्रखर वक्ता भी है। अटल बिहारी वाजपेयी, आपको पता होगा कि उनको भारत रत्न इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और वो हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे। वो एक राजनीतिज्ञ होने के साथ साथ कवि भी थे और पत्रकार, प्रखर वक्ता, मतलब उनकी जो वाणी है वो बहुत ही प्रखर और प्रभावी थी। उनके भाषण आज भी लोग सुनते हैं। इनका जन्म 25 दिसंबर 1924 को मध्य प्रदेश में हुआ। इनकी रचनाएं जीवन की जिजीविषा, राष्ट्र प्रेम एवं ओज से परिपूर्ण हैं। इनकी प्रमुख कृतियों में मेरी 51 कविताएं, ये उनका कविता संग्रह है। कुछ लेख है, कुछ भाषण है। बिंदु बिंदु विचार, अमर बलिदान, ये उनकी गद्य रचनाएं हैं। तो निर्माणों के पावन युग में इस पद्य में लेखक का क्या कहना है वो देखेंगे हम। रस की अनुभूति कराने वाली, सुंदर अर्थ प्रकट करने वाली, लोकोत्तर आनंद देने वाली रचना कविता होती है। इसमें दृश्य की अनुभूतियों को साकार किया जाता है। अटल बिहारी जी ने की यह रचना ऐसी ही कविता है जो हमें एक रस की अनुभूति भी देती है और सुंदर अर्थ प्रकट करती है। तो देखेंगे हम निर्माणों के पावन युग में कवि क्या कहना चाहता है। निर्माण अर्थात जो नए नए निर्माण हो रहे हैं और पावन का अर्थ होता है पवित्र। इस पवित्र युग में हमें किस किस बात का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, हमारी आने वाली पीढ़ी जो भविष्य है हमारे देश का, उसके प्रति लेखक ने क्या अपेक्षा दर्शाई है, ये कविता में देखेंगे हम। कविता शुरू कर रहे हैं। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले। स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। निर्माण मतलब जो कुछ निर्माण हो रहा है, जैसे कि हमारा व्यक्तित्व क्यों न हो, जैसे हमारा भविष्य क्यों न हो, और इस पावन युग में मतलब इस पवित्र युग में चरित्र, हमारा जो शील है, हमारा जो चरित्र है, निर्माण न भूले। स्वार्थ का अर्थ आपको पता है। स्वार्थ मतलब जो स्वार्थी वृत्ति होती है, केवल अपने अपने बारे में सोचना। साधना मतलब जो हम प्रयास कर रहे हैं, जो कोशिश कर रहे हैं। आंधी मतलब तूफान, जैसे कि प्रयासों की, प्रयत्नों की, का मेहनत की, जैसे तूफान चल रहा है। वसुधा का कल्याण, वसुधा मतलब क्या, इस धरती का, इस पृथ्वी का कल्याण न भूले। तो कवि इस दो पंक्तियों में क्या कहना चाहते वो देखेंगे हम। कवि ने इस युग को निर्माण का पावन युग कहा है। उन्होंने युग के निर्माण के साथ ही चरित्र के निर्माण पर ध्यान देने की बात कही है। इन पंक्तियों में यह संदेश दिया गया है कि निर्माण के इस युग में स्वार्थ की जो आंधी चली है उसमें जगत के कल्याण को नहीं भूलना चाहिए। तो चरित्र निर्माण, चरित्र मतलब सत्य बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी को फंसाना नहीं चाहिए, जो बुरे कार्य है वो नहीं करने चाहिए। और इसके साथ साथ हम तो लोग क्या कहते हैं कि प्रैक्टिकल है, जो भी समय आता है जैसे तैसे हमें निभाना चाहिए, झूठ मूठ क्यों नहीं सही, ऐसे बोलना चाहिए। लेकिन लेखक का कहना है कि हमें स्वार्थ सिद्ध करने के लिए कभी भी हमारा जो चरित्र है उसके साथ कैसे रहना है, वो चरित्र हमारा साफ रखना है और चरित्र का निर्माण भी करना है। आगे देखेंगे हम, आगे कवि क्या कहता है। माना अगम अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं है।
किंतु डूबना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं है। जटिल समस्या सुलझाने को नूतन अनुसंधान न भूले। तो देखो, अगम मतलब क्या? अपार। अगाध मतलब क्या? अथाह। सिंधु मतलब क्या? कि सागर। संघर्ष मतलब स्ट्रगल। और मझधार मतलब क्या? जो लहरों के बीचों बीच। और साहस मतलब हिम्मत। जटिल मतलब बहुत ही कठिन। और नूतन मतलब नए। अनुसंधान मतलब क्या? खोज, रिसर्च। तो कवि मतलब कहते हैं कि महानागम अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं है। हमारे सामने संघर्ष ही संघर्ष है। हम बार बार स्ट्रगल कर रहे हैं, कुछ न कुछ पाने के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं, लेकिन प्रयास करते करते हमें मझधारों में डूबना साहस को स्वीकार नहीं है। जैसे कि कोई नाविक है और वो बहुत प्रयास करके उस सागर पार करना चाहता है, लेकिन उसका साहस इतना बड़ा है, मझधार में डूबना उसे बिल्कुल भी मान्य नहीं है, स्वीकार नहीं है। तो जटिल समस्या सुलझाने के लिए, जटिल मतलब जो कठिन समस्या है जो हमारे जीवन में आती है, तो वो सुलझाने के लिए हम नूतन अनुसंधान कर रहे हैं। नूतन मतलब क्या? नए रिसर्च कर रहे हैं, नई खोज कर रहे हैं। जैसे कवि के अनुसार जीवन संघर्षों का महासागर है, इसका पार पाना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन जब तक साहस है तब तक समस्याओं के मझधार में डूबना स्वीकार नहीं कर सकते। यह भी नहीं भूलना चाहिए कि नए नए अनुसंधान और समस्याओं का गहन अध्ययन कर उसका समाधान भी निकला जा सकता है। आगे देखेंगे हम। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। और फिर से कवि कहते हैं कि ये जो युग है निर्माणों का पावन युग है, और इसके साथ हमें क्या करना है? इस युग के निर्माण के साथ ही चरित्र के निर्माण पर भी ध्यान देना है। और इन पंक्तियों में कवि यह संदेश देते हैं कि निर्माण के इस युग में स्वार्थ की जो आंधी चल रही है उसमें जगत के कल्याण को भूलना नहीं चाहिए। आगे देखेंगे हम। शील विनय आदर श्रेष्ठता तार बिना झंकार नहीं है। बहुत बड़ी बात कही है कवि ने। शील विनय आदर्श श्रेष्ठता तार बिना झंकार नहीं है। शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी यदि नैतिक आधार नहीं है। कीर्ति कौमुदी की गरिमा में संस्कृति का सम्मान न भूले। और शील मतलब हमारा जो चरित्र है, विनय मतलब नम्रता है, आदर्श मतलब जो आदर्श हमारे जीवन में होते हैं, सिद्धांत होते हैं। और श्रेष्ठता के बिना, तार के बिना जैसे झंकार नहीं है, आवाज़ नहीं है, वैसे शिक्षा मतलब जो हम एजुकेशन ले रहे हैं, जो हम सीख रहे हैं, क्या स्वर साधेगी, क्या मतलब वो उद्देश्य साध सकेगी अगर उसमें कुछ नैतिक अधिकार नहीं है। नैतिक मतलब जो नीतिमत्ता होती है, अच्छा होता है। तो कीर्ति, कीर्ति मतलब जो हम मतलब हमारी प्रसिद्धि। कौमुदी, कौमुदी मतलब चांदनी की गरिमा में संस्कृति का सम्मान न भूले। गरिमा मतलब बड़प्पन, महत्व, और हमारी संस्कृति का सम्मान हमें कभी भी नहीं भूलना है। तो कवि कहते हैं कि शिक्षा तब तक स्वर साध नहीं सकेगी, तब तक उसका उद्देश्य साध नहीं सकेगी जब तक हमारे अंदर शील विनय आदर्श ये सारी बातें नहीं है। जब तक हमारा चरित्र, जब तक हमारी नम्रता, जब तक हमारे आदर्श सिद्धांत हमारे साथ है, तब तक जैसे कि सप्तस्वर तारों से मतलब वो वीणा गूंजती है, वैसे वो झंकार करेगी। मतलब हमारी जो कीर्ति है वो चारों ओर फैलेगी। तो इस शिक्षा का अर्थ है। तो इसमें कविता इस पद्य में कवि कहना चाहते हैं कि शील विनय आदर्श और श्रेष्ठता के तारों के बगैर झनकार नहीं हो सकती, अर्थात इन गुणों के बगैर सम्मान और विकास संभव नहीं है। नैतिक गुणों के बगैर शिक्षा भी अपने उद्देश्यों में पूरी तरह सफल नहीं हो सकती।
यश और सम्मान की चकाचौंध में संस्कृति का सम्मान करना हमें नहीं भूलना चाहिए। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। मतलब कवि बार बार यही कहना चाहते हैं कि ये निर्माणों का पावन युग है और इस युग को निर्माण करते समय हमें चरित्र के ऊपर भी ध्यान देना है, चरित्र का भी निर्माण करना है और स्वार्थ की जो आंधी चल रही है उसमें सिर्फ हमारा ही नहीं सोचना बल्कि इस पूरी संसार का सोचना है, पूरे जगत का सोचना है, पूरे जगत का विचार करना है। आविष्कारों की कृतियों में यदि मानव का प्यार नहीं है, सृजनहीन विज्ञान व्यर्थ है, प्राणी का उपकार नहीं है। भौतिकता के उत्थानों में जीवन का उत्थान न भूले। देखो, आविष्कार मतलब क्या? एक खोज, अनुसंधान। और अगर हम नई खोज करते और इसमें अगर मानव एक दूसरे से जुड़ा न हो, उसमें एक दूसरे के प्रति प्यार ही नहीं है, प्रेम ही नहीं है, कुछ अच्छी भावना ही नहीं है, सृजनहीन विज्ञान व्यर्थ है। सृजनहीन मतलब सृजन मतलब नए नए सृजन, नए नए निर्माण निर्मित हम जो कर रहे हैं, तो विज्ञान फिर व्यर्थ है। अगर मानव के मन में एक दूसरे के प्रति प्यार नहीं है तो वो विज्ञान भी व्यर्थ है जिसमें प्राणी का उपकार नहीं है। और भौतिकता मतलब जो सांसारिक होती है, मतलब जो आसपास के मतलब जो सुख वस्तु होती है उसके उत्थानों में, उत्थान मतलब विकास में, तो उस उन्नति में जीवन का उत्थान न भूले। हमारे जीवन की उन्नति हमें नहीं भूलनी है। अर्थात कवि यह कहना चाहते हैं कि नवयुग के नवनिर्माणों अर्थात आविष्कारों में यदि इंसानियत की भावना के लिए जगह नहीं है, उसके लिए प्यार नहीं है, तो वह व्यर्थ है। यदि मानव जाति का कल्याण नहीं होता तो विज्ञान की सारी खोज व्यर्थ है। सांसारिक सुख एवं विकास में जीवन के मूल उद्देश्यों को नहीं भूलना चाहिए। और फिर कवि कहते हैं कि निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। कवि ने इस युग को फिर से एक निर्माण का पावन युग कहा है और इस पावन युग को उन्होंने क्या कहा है कि पावन युग का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा है कि हमारा विकास तो कर रहे हैं, लेकिन इस मतलब हमारे जो पृथ्वी पर, जो धरती पर जो हमारे लोग हैं, हमारे जो इंसान हैं या फिर जो भी लोग हैं, उसका कल्याण, जगत का कल्याण नहीं भूलना चाहिए। तो इस कविता में वाजपेयी जी ने नूतन अनुसंधान, संस्कृति के सम्मान, जगत का कल्याण, उत्थान करने के साथ साथ ही चरित्र निर्माण करने को विशेष महत्व प्रदान किया है। मनुष्य के चरित्र निर्माण में विज्ञान, शिक्षा, नए नए आविष्कारों इत्यादि की सार्थकता निहित है। तो इस प्रकार ये कविता आज हमने पढ़ी है। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आई होगी। अगर आपको समझ में आई होगी तो ज़रूर बताइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।